नमस्कार साथियों, बातचीत करने के लिए राजेंद्र शर्मा जी है। जो चुनाव में खड़े हैं आप, क्या विजन लेकर के खड़े हैं? आप क्या सोच है, क्या बदलाव करेंगे अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो? सबसे पहले मैं आपके चैनल को हम स्वागत करते हैं जी। और ये कहना चाहेंगे कि आपने जो जन जन तक बातों को पहुंचाने का प्रयास किया है, ये सराहनीय है। और हम इस चुनाव में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट जी के प्रत्याशी 124 लालगंज विधानसभा क्षेत्र से बनाए गए हैं और जनहित के कार्यों के लिए हम उत्तरदायी हैं। जी। चूंकि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग वो है जो सत्ता को कंट्रोल करता है, जिनके इशारे पर राज सत्ता चलाई जाती है, और एक वर्ग वो है जो शोषित होता है। यानी शोषक और शोषित के बीच जो लड़ाई है, शोषित वह है जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लेबर क्लास है और पुअर क्लास है। यानी मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान और गरीब वर्ग की जो समस्या है, आजादी के बाद से जो समस्याएं उस समय समाज में थी, वो समस्या आज विकराल रूप में मुंह पाए खड़ी है। और उन समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता बदलने वाली पार्टियां चुनाव में आती हैं, जनता को भरोसा दिलाती है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान न करके उन पूंजीपति वर्ग के लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, जो इस देश को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से लूटने का काम करती है। मैं आपको बता दूं कि जो नीतियां कांग्रेस के जमाने में लाई गई, उन नीतियों के खिलाफ 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आंदोलन किया गया। सरकारें बदली परंतु समस्याएं नहीं बदली, उनमें कोई गिरावट नहीं आया, समस्या बढ़ती गई। फिर इस देश के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में ले आई, फिर भी समस्या वही रही। 1990 में भारतीय जनता पार्टी, उस समय के जनता दल सहित अन्य विपक्षी तथा कथित हमारे सीपीआई सीपीएम के सहयोग से सरकार बदली, परंतु समस्या नहीं बदला। लालगंज विधानसभा में क्या समस्या है? देखिए, लालगंज विधानसभा में मुख्य रूप से आप देखेंगे कि यहाँ एक तो सभी सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार बेशुमार बृहद रूप में व्याप्त है। जनता का कोई भी काम बिना घूस का होता नहीं। दूसरी बात यह है कि लालगंज में किसानों के लिए घुरपरास अभिशाप है। घुरपरास के मारने के दिशा में हम लोगों ने जो आंदोलन चलाया, उसके तहत बिहार सरकार एक ऐसा पेच फंसा करके मुखिया को ऑर्डर कर दिया कि वो उनके ही आदेश के बाद घुरपरास मारा जाएगा, जिसमें अब ये काम कुछ हो पाया है लेकिन सफलतापूर्वक नहीं हुआ है। एक वो समस्या है। लालगंज में एक बेहतर अस्पताल होना चाहिए, जिस अस्पताल में सभी बीमारियों के इलाज के एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। अगर ऑर्थोपेडिक की बात करें, फिजिशियन की बात करें, ये आई के लिए बात करें, ईएनटी के लिए बात करें, तो कुछ एक डॉक्टर देने से इतनी बड़ी क्षेत्र के आबादी की जनता का समाधान नहीं होगा। दूसरा, जनता को मुफ्त में दवाइयां चाहिए, तो सरकार क्या करती है, 10-15 दवाइयां भेज देती हैं और उसी के बाद कहती है कि इसी में सारा इलाज हो जाए। क्या यह संभव है? जितनी बीमारियां हैं, जिन जिन लोगों को होगी, वे जाएंगे अस्पताल, डॉक्टर उनको दवा लिखेंगे, वो दवा वो खरीद कर
बाहर से ही खाएंगे, तो फिर इस सरकार को वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स क्यों देंगे? जी। तो हमारा है कि जनता की समस्याओं को दूर करना, ये मूल समस्या है। यही नहीं, जनता के अंदर अगर कोई बिगाड़ हो जाए आपसी, वो थाना में लेकर जाए रिपोर्ट, तो ये किन प्रकार ना अगर उनका एफआईआर दर्ज भी हो गया तो पुलिस ऑफिसर यह समझता है कि हमें रोजगार मिल गया, और बिना पैसे के उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बिना पैसे की उसकी जांच नहीं होती, तो ये भी एक विकराल समस्या है। यही नहीं, आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, वहां भी वो फिक्स बंधा हुआ है, ये रजिस्ट्रार साहब का 1000 फीस है, लेट कर देगा और लेट के बहाने फिर फीस बढ़ा देगा। ये अंगूठा का निशान लेंगे, उनका 50 से 100 रुपया चाहिए, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनका 200 रुपया चाहिए। ये सब तरह से नाना प्रकार का फीस उगाही करते हैं और रजिस्ट्रार साहब करवाते हैं और झोली में भर के ले जाते हैं, लेकिन कोई सरकार देखने वाली नहीं है। रही बात यह कि गली मोहल्लों, जहां सरकार कहती है कि 100 घर है, 50 घर है, वहां हम सड़क देंगे, लेकिन इनक्रोच करके जमीन को एक्वायर करके सड़क बनाने में सरकार विफल है। उन गरीब लोगों के घर जाने के लिए रास्ता नहीं है। यही नहीं, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना देती है, ये प्रचार प्रसार करती है, मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन इसमें बिचौलिए घुसते हैं। उन बिचौलियों को देखभाल करने के लिए सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं है कि उन्हें मुफ्त में मिले। सरकार भले ही कहती है हम डीबीटी करके खाता में ट्रांसफर कर रहे हैं, परंतु खाता में ट्रांसफर होता है और उनके दलाल वो आ जाते हैं और उससे पैसे दरवाजे पहुंचते हैं, उनसे जबरदस्ती बैंक से पैसा निकलवा के वो घूस के रूप में ले लेते हैं, यह कह के कि ये पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है। ये खुल्ला चल रहा है, आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं। ये सब विकराल समस्या है। गरीब का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उनके पास पैसे नहीं है कि प्राइवेट में ले जाएंगे। तो जब राजीव गांधी 1986 में ये पॉलिसी लाए, एनपीई 1986, ये सरकार 2 बार बदल गई बीच में कांग्रेस के अलावे, लेकिन ये सरकार उस पॉलिसी को बदल नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि वो प्राइवेट की तरफ रुख करना पड़ा और गरीब मजदूर के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट में बच्चों का एडमिशन कराएंगे, उनके बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, बल्कि ये सरकार पढ़ाई के बदले साक्षर बनाना चाहती है। और ये क्या योजना लाए, तो हम स्किल डेवलप करेंगे। मतलब आप मैट्रिक पास करो और डाटा एंट्री ऑपरेटर का को विधानसभा में के पटल पर रखने का प्रयास करेंगे, यह मैं वादा करता हूं। देखिए, जनता के हर मुद्दों को विधानसभा के पटल पे रखने के लिए तैयार है। ये एक बार ये चाह रहे हैं जनता से कि वोट करें, हमें जिताए। ये यहाँ क्या माहौल है अंकल? हाँ, माहौल तो ठीक है सर। माहौल ठीक है सर, जो बता रहे हैं कितना बड़ा समस्या है, और समस्या बता रहे, ठीक बता रहे हैं। ठीक बता